नमस्कार फ्रेंड्स, आप माय फ्रेंड चैनल में मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है, कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं, कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं और कुछ लोग ज़िंदगी भर छटपटाते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसमें भगवान का दोष है कि नेचर के जो काम हैं वो सही समय पर होते रहते हैं? दोस्तों, उनमें कोई रुकावट नहीं आती। उसी तरह से नेचर का ही एक हिस्सा आम इंसान भी है, खास इंसान भी है। ये आम और ख़ास एक आदमी की कार्यशैली पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, हम इस पर ही छोटी सी कहानी के माध्यम से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सब लोग, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक कक्षा है जिसमें 40 स्टूडेंट हैं, एक टीचर उनको पढ़ाने वाला है। किताबें सेम हैं, क्लास सेम है, रूम सेम है, वातावरण सेम है और पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या भी 40 ही है। लेकिन उन 40 में से कुछ लोग मेरिट में चले जाते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं, कुछ लोग एवरेज रह जाते हैं यानी पास मार्क्स लेकर चले जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जबकि टीचर एक है, किताबें एक हैं, रूम एक है, तो क्या चीज़ प्रभावित कर गई कि रिजल्ट अलग अलग हैं, परिणाम अलग अलग हैं? फ्रेंड्स, दोस्तों, सब कुछ बातों का निचोड़ निकाला जाए तो एक बात है, और सब बातें बेमानी हो जाती हैं और सब बातें बहाने बन जाते हैं। सिर्फ एक बात पे अगर ध्यान दिया जाए, वो बात है हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें क्या हैं। हम इतने माहिर हैं, हम इंसान इतने माहिर हैं कि हम दूसरों में दोष निकालते निकालते हम क्या बन जाते हैं हमें खुद पता नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, हैबिट्स ही हमारा निर्माण करती है। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, रहस्य नाम की। उसमें एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखी गई कि जो हम सोचते हैं वो ही हम बन जाते हैं। बड़ी ध्यान से सुनना दोस्तों, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। यानी कि हमारी सोच ही हमारी आदतें धीरे धीरे आदतों में परिवर्तित हो जाती हैं और जैसी हमारी आदतें हैं उसी तरह का हमारा जीवन बन जाता है। डियर फ्रेंड्स, अमीर हो या गरीब हो, आपकी आदतें ही आपका निर्माण करती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। हमारे ऋषि मुनियों ने गागर में सागर भर कर एक लाइन बता दी कि हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें। इसलिए बोलते हैं कि सकारात्मक अगर सोचेंगे तो हम सकारात्मक बोलेंगे भी। और ये कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती हमारी जुबान पर जरूर आती है। इसलिए कहा गया कि सकारात्मक सोचें, सकारात्मक बोलें, कब तथास्तु हो जाए कुछ नहीं पता। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम आदतों पर ही एक कहानी का रूपांतरण मैं आपके सामने बताता हूं कि एक कहानी के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें कि कैसे आदतें हमारा निर्माण करती हैं। डियर फ्रेंड्स, पुरातन काल में एक राजा हुआ करते थे। वो निस्संतान थे, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। और जब वो मरणासन स्थिति में चले गए, यानी कि बुढ़ापे में चले गए, और अब उनको ये लगने लगा कि मेरी जीवन लीला कभी भी प्रभु में विलीन हो सकती है, तो उन्होंने अपने जो मंत्रिमंडल था उनको बुलाया और ये कहा कि मेरे मरने के बाद, मैं पहले जो वसीयत लिख रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे राज्य में सुबह 4 बजे जो व्यक्ति प्रवेश करेगा, चाहे वो मेरे राज्य का हो, चाहे वो बाहर के राज्य का हो, जो भी व्यक्ति, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, मेरे राज्य में सुबह 4 बजे, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उस दिन अगर 4 बजे कोई व्यक्ति सुबह के टाइम मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, उसको ही मेरे राज्य का राजा मनोनीत कर दिया जाए। ये उन्होंने लिख दिया। बड़े ध्यान से सुना दोस्तों, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये आदतों पर ही निर्भर है। अब एक व्यक्ति पड़ोस के राज्य में, वो भिखारी का काम करता था, भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। और उसने सोचा कि यहाँ पर रहकर मैं अपनी जो भीख मांगता हूँ, मुझे इतनी भी भीख नहीं मिलती कि मैं अपना गुजारा कर सकूँ, अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँ। देखो, नियति का एक नियम है, कभी ना कभी जब बदलाव होता है तो माइंड के अंदर कुछ चेंजेज आती हैं। अब वो भिखारी और इधर राजा ने एक वसीयत लिखी और उधर भिखारी के मन में एक परिवर्तन आया कि मैं यहाँ पर रहकर, दूसरे राज्य में रहता था, कि यहाँ पर रहकर मैं अपना गुजारा ठीक तरीके से नहीं करता, यहाँ के लोग मुझे उस तरीके से उतनी भीख नहीं दे पाते जितनी की मुझे ज़रूरत है हर रोज़। तो डियर फ्रेंड्स, उधर राजा अपने प्राण त्यागता है और सुबह 4 बजे सैनिक बाउंड्री पे चले जाते हैं उस राज्य की, और वो भिखारी ये सोचता है कि आज मैं जल्दी जाकर दूसरे राज्य से भीख मांगकर समय से अपने घर आऊँगा। वो प्रवेश उस राज्य की बाउंड्री में करता है, सीमा में करता है, तो सैनिक उसको सम्मान के साथ पकड़ लेते हैं। लेकिन
एक भिखारी डर के मारे गिड़गिड़ाने लगता है कि सैनिकों, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैं तो सिर्फ भीख मांगने के लिए पहली बार आपके राज्य में आया हूँ, मुझे इस तरह से पकड़कर आप कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, आप भिखारी नहीं हो, आप राजा हो, हमारे राजा की ऐसे ऐसे देहांत हो गया है, उनकी वसीयत के अनुसार आप हमारे राजा हो। अब वो डर गया कि कहीं ये मेरी बलि के लिए मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। मतलब नाना प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां उसके माइंड में चलने लगी, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, सैनिकों के पाँव में पड़ने लगा। लेकिन सैनिक उसको सब कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनको तो पता था कि यह राजा है, आने वाला राजा हमारा यही है। नए नए वस्त्र डाले जाते हैं, उसका राजाओं जैसा श्रृंगार किया जाता है। तो वो सोचता है कि वास्तव में आज मेरी जीवन लीला समाप्त है, क्योंकि उसने सुना था कि ऐसे ऐसे इस तरीके से जब सजाया जाता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, तो उस व्यक्ति की बलि दी जाती है। वो बहुत मुश्किल में था, बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे राजा नहीं बनना है, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात थी कि मेरा वध किया जाएगा, मुझे मृत्यु के ग्रास काल में फेंक दिया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, उसको राजा के संस्कार के बाद उसको सिंहासन पर सम्मानपूर्वक बिठाया जाता है और सभी मंत्री उसके आसपास मंडराते हैं। लेकिन उसकी आदत, ध्यान देना, उसकी हैबिट तो भिखारी ही वाली थी। अब वो अपनी आदत को त्याग नहीं पा रहा था, लेकिन एक हो गया कि ये मूर्ख लोग हैं जो मुझे राजा समझकर मेरी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, राज्य के पड़ोसी राज्य में जो जिसको पता चला कि नया राजा राज्याभिषेक हो चुका है, उसको वो नए नए गिफ्ट्स लेकर आते हैं। लेकिन उसकी आदत थी, जब भी कोई लेकर आता था, राजा कोई गिफ्ट लेकर आता था, उससे भेंट करने आता था, तो वो दौड़ कर, एक भिखारी की तरह दौड़कर उससे गिफ्ट छीन लेता था और रख लेता था। बड़ी मज़ेदार बात है दोस्तों, उसकी आदतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो किसी मेहमान के जाने के बाद फिर मंत्री उसको समझाते थे कि आप पहले जो भी थे, आप उसका त्याग कर दीजिए, उस बात को छोड़ दीजिए। आप एक राजा हो, राजा की भांति आप व्यवहार करें, जो आता है आप दौड़कर उससे छीने ना, क्योंकि वो आपको देने के लिए आ रहा है। आप राजा हो, राजा जैसे बनकर रहो, आप अब इस राज्य के मुखिया हो। लेकिन उसने कहा कि मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई लेकर आता है मेरी आदत छूटती नहीं, मैं सोचता हूँ, मुझे अपमान भी महसूस होता है, लेकिन जो मेरी कई सालों की आदतें हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ दी। मंत्री समझदार था, उसने कहा कि कोई बात नहीं, हम आपके हाथ इस तरीके से बांधेंगे कि आने वाले किसी भी आगंतुक को, मेहमान को आपका पता नहीं चलेगा कि आपके हाथ हमने बांधे हुए हैं। कुर्सी के साथ, जिस कुर्सी पर वो बैठता था, उस कुर्सी के साथ उसके हाथों को इस तरीके से बांध दिया। उस भिखारी राजा को भी पता था और सबको पता था कि अब इसकी आदत छुड़वानी है। लेकिन उसको मंत्री ने कहा कि आप सिर्फ ये बोलते रहें कि मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ। ध्यान देना, निरंतर वो यही बोलता रहता था कि मैं एक राजा हूँ, मैं एक राजा हूँ। अब कुछ दिनों के पश्चात जब कोई आगंतुक उससे भेंट करने के लिए आता था, वो छटपटाता था, हाथ खोलने की कोशिश करता था, लेकिन उसके तुरंत वो याद आ जाता था कि मैं एक राजा हूँ। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसकी वो आदत परिवर्तित हो गई। अब उसको हाथ बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो राजा की बातें ही दूसरे व्यक्ति से ट्रीट करता था। दोस्तों, सारांश ये है, मोरल ऑफ दिस स्टोरी ये है कि आदतें कैसे परिवर्तित होंगी। अगर कोई आप में ऐसी आदत है जिससे आप दुखी हो, जो आपके जीवन में प्रगति में बाधक है, उसको आप कैसे छोड़ सकते हो। उसका एक ही नियम है, एक ही फार्मूला है, छोटी सी बात है कि उस चीज़ को दोहराना शुरू कर दो, रिपीट करो बार बार। मैं एक राजा हूँ। आप आज से ये बोलना शुरू कर दो, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। कुछ दिनों के पश्चात आप चमत्कारिक परिणाम अपने जीवन में देखोगे, क्योंकि जब आप ऐसा बोलोगे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको उसी तरह की तरंगे, पॉजिटिव तरंगे आपकी तरफ भेजेगा। और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो माइंड है वो एक ट्रांसमीटर का काम करता है, वो तरंगे भेजता भी है और तरंगे ग्रहण भी करता है। तो जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप सोचेंगे, उस तरह के व्यक्ति आपके जीवन में आते चले जाएंगे। वो व्यक्ति आपके जीवन में निर्माण में सफलता हो, असफलता हो, उसमें आपके भागीदार बनेंगे। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप जानते भी नहीं थे, लेकिन वो आपके जीवन में एक चमत्कारिक ढंग से प्रवेश करेंगे और आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, अपने वातावरण पर ध्यान दीजिए, आप कैसे लोगों की संगति में रहते हो। कहा भी गया है, बेटर अलोन देन इन ए बैड कंपनी। बुरी संगति से बढ़िया, बुरी संगति से अच्छा ये है कि हम अकेले रहें। दोस्तों, आज से अपनी आदतों का गहन मूल्यांकन करें। आपकी आदतें, आज आप जो हैं वो अपनी आदतों की वजह से हैं। अपनी आदतें अगर गलत आदतें हैं, उन आदतों का त्याग करके
पूरा संभव प्रयास कीजिए कि आप अच्छी आदतों को ग्रहण करें, और अच्छी आदतें आप रेगुलर जब किसी बात को करते हैं आपकी वो आदत बन जाती है। तो आज से अपनी आदतों पर ध्यान दें दोस्तों। और अच्छा जीवन, एक सफल जीवन, जरूरी नहीं है कि फुल पैसा हो, पूरा पैसा हो। अच्छी आदतों से आप और भी बहुत से भौतिक साधन पैदा कर सकते हो। अच्छी आदतें अपनाओ, सुखी जीवन अपनाओ, और अपने बच्चों को सुखी जीवन दो, आपके आसपास सुखी जीवन रहे। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड फ्रेंड्स, माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं सिंपल शब्दों में कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सिंपल शब्दों में ग्राउंड पे आकर बात करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आम लोग उस बात को समझ पाएँ, फॉलो कर पाएँ। डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि मैं नई नई अपडेट्स आप लोगों को देता रहूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।